हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अबू बकर है। आपको ऑल इंडिया स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। तो आपके लिए मैं आज चैप्टर 1 ले आया हूँ, क्लास 10 बोर्ड। और इस पहले चैप्टर में जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, समझ रहे हैं? पूरा नाम देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो अब सोचने वाली बात है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, समझ गए? सबसे पहले देखिए, हम कोई से भी चैप्टर शुरू करते हैं साइंस का, तो सबसे पहले उस वर्ड का मीनिंग जानते हैं जो चैप्टर में दिया होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्लास 10 बोर्ड में चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है न्यू सब्सटेंस आर, कोई से भी सब्सटेंस फॉर्म होता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, समझा? न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म न्यू प्रॉपर्टीज। देखिए मैं शॉर्ट में डेफिनेशन लेकर आया हूँ, आप बताना बाद इनको समझ लेना और अपने पास आप अपनी लैंग्वेज में लिख आना। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म न्यू प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड कोरोजन, समझ गए? केमिकल रिएक्शन का मतलब समझ गए। अब इक्वेशन, ठीक है। इससे पहले हम इक्वेशन से पहले हम सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, समझ गए? केमिकल रिएक्शन से पहले हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को पढ़ लेते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देखिए हो गया पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट जो होता है पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट होता है फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आल्सो न्यू प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या, फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल, कोई सी भी केमिकल जब रिएक्शन होती है जो पार्ट फॉर्म होता है वो न्यू प्रॉपर्टी के साथ, बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी के साथ, इसे कहते हैं न्यू, इसे कहते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताया था न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म न्यू प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन का मतलब यही होता है, फॉर्मेशन ऑफ करोजन, समझे? इसका अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो देखिए, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिला के कोई रिएक्शन करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिए एसिड एंड बेस, तो एसिड एंड बेस की बात करूं, रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस देखिए चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। मैं खाली मैं समझ तो गया एसिड बेस क्या होता है, HCl NOH, ये हो गया एसिड, क्या ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिलाकर हम केमिकल रिएक्शन होता है। अगर हम इसे मिला दें तो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिलाकर हमारा केमिकल रिएक्शन बनता है। जो ये सब्सटेंस बनता है, क्या जो ये सब्सटेंस है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ बनता है, समझ में? ये न्यू प्रॉपर्टीज नहीं है, एक सब्सटेंस है, इसको मिलाने के बाद हमें प्रोडक्ट फॉर्म होता है। प्रोडक्ट जो होता है इसकी डेफिनेशन यही है, न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है, न्यू प्रॉपर्टीज, समझ में? केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन मैटर ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मान लेता हूँ ये केमिकल इक्वेशन है, केमिकल, समझ गए? केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन पूरी केमिकल इक्वेशन हो रही है यहाँ पे, इक्वेशन बिल्कुल मैथ में पढ़ता हूँ, मैथमेटिक इक्वेशन तो है इसमें लेकिन केमिकल इक्वेशन है। तो इट इज अ रिप्रेजेंट मैटर ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई सा भी केमिकल रिएक्शन होता है इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इसकी आप केमिकल इक्वेशन बना दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, बस इक्वेशन बन जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट, बिना रिएक्टेंट बिना प्रोडक्ट के आप केमिकल इक्वेशन ही नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है भैया। अगर मैं बात, मैंने तो एग्जाम्पल ले लिया है सोडियम सल्फेट सोल्यूशन रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, देन इज कन्वर्ट इनटू सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो सब देखिए मैंने इसको मैंने आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये केमिकल इक्वेशन आपको देखिए जो पेपर में सबसे ज्यादा जो केमिकल इक्वेशन पूछ लेते हैं, आपको लैंग्वेज वाइज दे देंगे, तो आपको इसे केमिकल इक्वेशन को लिखना पड़ेगा फॉर्मूला वाइज। फॉर्मूला जैसे मैं लिखता हूँ, देखते हैं ना, आपको देखिए सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, देन कन्वर्ट इनटू, बस आपको मेन देखना है कन्वर्ट से पहले पहले आपको, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए और पेपर में आ जाता है ये 3-4 मार्क्स का कम से कम, तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट देखना, कन्वर्ट और लिखा हुआ था। कन्वर्ट से पहले आपको जो आपको केमिकल दिए में वो रिएक्टेंट को होंगे और जो बात को दिए होंगे वो प्रोडक्ट को होंगे। तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ
ऐसे करके बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। सल्फेट के बाद जो होंगे प्रोडक्ट होंगे, ये क्या रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सोडियम, अब देखिए, अब सोचने वाला प्रोडक्ट न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है, तो न्यू सब्सटेंस भी अपने पास लेगा। पहले सोडियम सल्फेट था, तो अब सोडियम किसके साथ आ जाएगा, किसके साथ आ जाएगा, देखिए पहले सोडियम सल्फेट के साथ था, अब इसमें हमने लिखा सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड आएगा, सोडियम सल्फेट और देखिए देखिए आ गया। तो हमने देखिए देखा बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आ चुका है, समझा। तो हमने देखिए बस इसमें कुछ नहीं था, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो देखिए अगर मैं बात करूं, हमने लिया था सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड हो गया, समझा। तो कन्वर्ट के बाद प्रोडक्ट होता है, ये बात भी सुना। सोडियम देखो, अगर मैंने ये गलती कर दी, लेकिन मैं सोडियम सोडियम 2 बार हो गया, सॉरी कोई बात नहीं। अगर सोडियम क्लोराइड लिख दूंगा, क्या सोडियम, देखिए सोडियम क्लोराइड हमने सही लिखा, हमें बेरियम सल्फेट आगा, बेरियम बेरियम सल्फेट आगा, देखिए बी ए सल्फेट, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही है, ये 2 है आ गया बेरियम सल्फेट, ये हो गया। ये देखिए हमारा कौन सा हो गया, हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, हमने यहाँ तक पूरा पढ़ लिया है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बनाकर हमारी क्या केमिकल इक्वेशन बनती है, समझ गए। और जो प्रोडक्ट होता है फॉर्म्ड होता है न्यू प्रॉपर्टी के साथ। हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन भी हम देखिए हमने इक्वेशन करके दिखा दी है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड एंड सॉरी बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के साथ हमने इक्वेशन कर दी, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। कन्वर्ट से पहले जो होगा वो रिएक्टेंट होगा, कन्वर्ट के बाद जो होगा प्रोडक्ट होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस चैप्टर 1 में एनसीईआरटी में इन सब के बाद ये भी है, बिल्कुल मैं एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो देखिए मैं मानता हूँ बेरियम केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको डायरेक्ट नहीं समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा जो आपको 11-12 तक काम आए, समझ गए। तो इस सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इसको आपको एक पूरी इसके लिए एक अकेली वीडियो बनाऊंगा, समझ गए। इसके लिए मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो भेज दूँगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, समझ गए। हम सबसे पहले पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए पहले हमने ऐसा करे, अब हम इधर से आते हैं, समझ, इधर से आते हैं हम, अब ऐसा करके यहाँ को जाएंगे पूरा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है, देखिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, समझ है। तो हम इसको पूरी इसकी सीक्रेट वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट बिल्कुल अलग। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है केमिकल रिएक्शन। पेपर में बस आपको 2 मार्क्स में आपको पूछ लेगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है, और आपसे ये भी कह सकता है कि आपको ये रिएक्शन दी भी है, शायद 5 होती है, 5 या 6 केमिकल इक्वेशन, तो आपसे पूछ सकता है और आप इसे पेपरों में लिख कर आना है। और डिफाइन भी मैं शॉर्ट में लिख दी है, बस समझ गए तो आप खुद ही अपने पास से लिख कर आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड, कंपाउंड, समझ गए। 2 और मोर, 2 से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हैं सिंगल कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल A + B AB, समझ गए। ये 2 थे, 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो A + B फॉर्म कर सकते हैं सिंगल कंपाउंड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू 2 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, समझ गए। सिंगल कंपाउंड convert into 2 or more molecule of compound in the presence of heat, electricity or sunlight, समझ गए। in the presence of heat, electricity और sunlight। तो सबसे पहले मैंने इसकी इक्वेशन सिंगल इसलिए लिखी क्योंकि अभी 1 2 3 इसकी 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन।
3 पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। समझ में? अब 3 पार्ट पढ़ने हैं, 3 पार्ट पढ़ते ही अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू 2 और मोर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाह इंपॉर्टेंट हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट। इनमें से इस तीनों में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक पूछा जाता है। मेरा अभी तक 1-2 साल से एक्सपीरियंस देख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पूछा जाता है। तो मैंने देखा कि सबसे पहले हम हीट पढ़ते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कंप्लीट द प्रेजेंस ऑफ हीट, बिल्कुल कंप्लीट, इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट द प्रेजेंस ऑफ हीट। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम के फॉर्मूले आपको थोड़ा बहुत जो आपको केमिकल में मैंने आपको लिख दिए थोड़ा बहुत करने पड़ेंगे। और सबसे आगे जो आगे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 के मैं लिख दूंगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड है ये, मैं आपको जल्द से जल्द सारे फॉर्मूले की शीट बना के इस व्हाइट बोर्ड पर आपको सब में लिख दूंगा। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम को हम कैसे डिनोट करते हैं? पोटेशियम ClO3, पोटेशियम क्लोराइड। तो हम अगर ये जो होता है, ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है वो किसका होता है? हीट का। याद रखना ये सिंबल जो होता है ये हीट का होता है। 2Kl + 3O2 इसका क्या होगा? ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट हो गया। लीड नाइट्रेट क्या काम? 2PbNO3 होल स्क्वायर हो गया 2। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको इम्पोर्टेंट इसलिए लिख रहा हूँ, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है मैं इसको इम्पोर्टेंट लिखता हूँ, मेरी खासियत है। और ये बात देख लेना, ये आपको सबसे ज़्यादा देखने वाला है बोर्ड में भी और स्कूल के लोकल एग्जाम में भी। लीड नाइट्रेट PbNO3 अपॉन होल स्क्वायर, और ये जो होल स्क्वायर और ये जो होता है ये हीट का होता है। मैंने एक 3 पार्ट में से 3 पार्ट है, 3 पार्ट में थर्मल डिकम्पोजिशन के 2 एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं, जिससे आपको बहुत आसानी हो पढ़ने में। आप दोनों में से एक भी लिखा है सही है। लीड PbNO3 लीड नाइट्रेट, और ये होता है हीट का साइन होता है 2PbO + 4NO2 + O2 और इसकी रिएक्शन आ जाएगी। और हमने ये तो पढ़ा 2 और देखिए सिंपल भाई, बिल्कुल सिंपल कंपाउंड है बचा रहा है, इसका कोई भाई नहीं ना कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल कंपाउंड है। और ये कन्वर्ट हो गया है 2 और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखिए 2 भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये 2 है, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जो जिसमें कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल कंप्लीटेड इलेक्ट्रिक करंट। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर 2H2O। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, आज के टाइम में हम वाटर को पीते हैं, देखिए इसलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया है 2H2O 2H2 + O2। तो अगर डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर 2H2O, ये जो होता है देखिए इसका आगे हम 2H2O और ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट का साइन होता है। जब प्रोडक्ट बनाता है तो हम इसे लिखते हैं ये केमिकल इक्वेशन है, तो बनाता है 2H2O + H2O। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं किसमें? प्रोडक्ट में, जिससे हमारी न्यू प्रॉपर्टी बन पाए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक देखिए आप डिकम्पोजिशन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al2 ऑक्साइड 2Al2O3 और 2Al2O3। अभी अगर इसका हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो 4Al + 3O2। आपको जो प्रॉब्लम हो रही होगी सर ये 2 था एल का 4 कैसा आ गया, बस आप इसको रट लीजिए, कुछ भी करिए। मैं आपके लिए केस सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, तो आपको पूरी ज़िंदगी भर याद है कि ये मेरी गारंटी है। बहुत आसान तरीके से बनाऊंगा, बस आप इंतजार करिए। 2Al2O3 इलेक्ट्रोलाइटिक करेंगे तो 4Al + 3O2। मेन जो कॉन्सेप्ट आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल में कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन में होता है जितनी। देखिए मैंने तो शायद मुझे लगता है अभी दो आपको मैंने रिएक्शन बताई है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभी 3-4 बची होंगी शायद, 3 या 4, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है वीडियो, बस फिक्र मत करिए। डिकम्पोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2Al2O3 इलेक्ट्रोलाइटिक करेंगे 4Al3O2, 2 2 जा 4 + 3 देखिए 3O2, समझ गए? तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक का मतलब होता है कि कंप्लीटेड सनलाइट,
समझ गए? कंप्लीटेड सनलाइट, बिल्कुल सनलाइट, सन ए से सन, ओ एल से लाइट, सनलाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। का ये यही रिएक्शन भी बहुत पूछी जाती है और उसका एमसीक्यू मैं मानता हूँ बहुत पूछा जाता है। मैंने इसके पीवाई को देखे, मैंने तो बोर्ड के मैंने 3 के 4 साल के देखे अभी तक, तो मेरे पीवाई को तो में मुझे 2 बार मिल चुका है ये वाला क्वेश्चन, झूठ नहीं बोलिया हूँ मैं बिल्कुल। कंप्लीट सनलाइट, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में जो कंप्लीट सनलाइट आती है, इसमें कंप्लीट हीट आती है, इसमें कंप्लीट करंट आता है। तो हमें एज, हमें क्या सिल्वर, सिल्वर का जो साइन होता है देखिए, सिल्वर, सिल्वर को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिल्वर को, सिल्वर एजी, सिल्वर को एजी, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट करेंगे 2Ag, ये तो बहुत ही सामने, सिल्वर Cl, क्लोराइड तो आपको पता ही होगा, 2, देखिए 2 लगाएंगे, सिल्वर क्लोराइड 2Ag प्लस Cl, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को हम Cl ये लिख देंगे ब्रोमाइड, समझ गए? की पॉइंट्स, देखिए मेरा एक सीक्रेट वर्ड होते हैं की पॉइंट, जो आपको 100% इम्पोर्टेंट है, यूज्ड इन वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, जिसे हम यूज करते हैं वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। हमारा इतना चैप्टर 1 हमारा कम से कम 100 में से 20% तो ख़त्म हो चुका है, अभी 80%, बस 80% बचा है, तो हम 1-2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखिए हमने क्लास 10 पढ़ा, हमने क्लास 10 बोर्ड में हमने देखे सब चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सब पढ़ लिए हैं। तो देखिए कुछ और रह गया हो तो मुझे आप बताइए, कुछ और रह गया हो तो मुझे आप बताइए जरूर। देखिए मैंने आपको बता दिया, अब आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं, यूज्ड इन वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, और याली रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट, PbNO3 होल स्क्वायर में देखिए हमने ये भी कर लिया है। तो देखिए सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 1 में। तो देखिए आज की वीडियो इतनी रहने देते हैं। तो मैंने आपको जितना बताया है आप इसको रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, और अगली वीडियो में हम आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बताएंगे और जितनी रिएक्शन बची हैं वो भी हम कंप्लीट करा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, तो जय हिंद।